क्या? ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, उसका तो नाम ही हुआ भारत, क्योंकि उसमें तो प्रवेश ही करता है दुनिया का सबसे बड़ा आशिक। कौन? शिव बाप बोलता भी है ब्रह्म वाक्य। क्या है? जो ऊंचे ऊंचे आत्मा भगवान है, वास्तव में ज्ञान सूर्य है, वो किस पर फिदा होकर आया है? भारत पर फिदा होकर आया है। तो वो भारत है प्रैक्टिकल में, ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला है। जब से शिव का प्रवेश होता है तब से लेकर, जब से उस आत्मा को पता चलता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और मुझको परिचय देने वाला कौन? कौन आत्मा? निराकार या कोई साकार माता? निराकार। वो निराकार उसको परिचय देता है, और ये विश्वास बैठता है कौन सी तारीख को? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को अव्यक्तवाणी में बता दिया कि जो इस मनुष्य सृष्टि में जिनको कहा जाए ओरिजिनल बाप दादा, तो ओरिजिनल शरीर होता है कि ओरिजिनल आत्मा होती है? आत्मा पहले तो आत्मिक रूप में आत्माओं का बाप है शिव, जिसका कोई बाप नहीं, और उसके बच्चे हैं भोगी। शिव है अभोक्ता, अजन्मा, अकर्ता, और उसके बच्चे हैं गर्भ से जन्म लेने वाले, प्रैक्टिकल में काम करने वाले शरीर से। उनको सबको अपना शरीर होता है, तो करता भी है, जन्म भी लेते हैं और भोगता भी है। शरीर होगा, शरीर की इंद्रियां होंगी तो भोगेगा, नहीं होगी तो नहीं भोगेगा। तो उसमें उन भोक्ता भोगी बच्चों में, आत्माओं में वो प्रजापिता भी आ जाता है। मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, एडम, वो भी भोगी है, लेकिन अंतर क्या है? जो आदम है, उस आदम में जब सुप्रीम सोल, जिसको कहते हैं खुदा, खुद आता है और प्रवेश करता है उसके शरीर रूपी रथ में, तो वो आत्मा कुछ अंतर पड़ता है कि नहीं? अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ता है? वो अपने स्वरूप को फट पहचान जाती है कि मैं आत्मा शरीर नहीं हूं, क्या हूं? ज्योति बिंदु। उस ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाती है। ईश्वरीय ज्ञान का बेसिक कोर्स लेने के 6 दिन के अंदर क्या 5 दिसंबर आते आते उस आत्मा में वो स्वरूप पक्का कर जाता है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और जैसे ही वो स्वरूप पक्का होता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, देह नहीं हूं, शिव उसमें प्रवेश कर जाता है। तो वो मेल कब होगा? एक जैसे होंगे तब मेल होगा, कि एक मोटा सा हाथी हो और एक चींटी हो, दोनों की शादी कर दो तो मेल हो जाएगा? हो जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो शिव ज्योति बिंदु तो देवभान में आने वाला नहीं, वो तो हाथ ही नहीं बनेगा। हाँ, जो जिसमें प्रवेश करता है, जिस पर आशिक होकर आता है, वो देवभान वाला भी होता है। लेकिन बुद्धि में जब बैठ जाता है तो सबसे पहले वो आत्मा पक्का कर लेती है, मैं देह नहीं हूं, मैं क्या हूं?
है ज्योति बिंदु आत्मा। बस वो थोड़े क्षणों की प्रैक्टिस भी आत्मिक स्टेज पक्की होती है तो शिव उसमें प्रवेश करता है। ये हो गया बाप दादा का मिलन पहले पहले हुआ। बाप शिव और दादा कौन? मनुष्य सृष्टि की वो आत्मा आदम जो पहले पहले अपने स्वरूप को समझ लेती है कि मैं सुप्रीम सोल गॉड फादर का बच्चा हूं, आत्मा। तो बाप दादा हो गए ओरिजिनल। किसको समझ में आएगा? जो बाप के ओरिजिनल आत्मिक स्टेज में स्थित होने वाले पहले पहले बच्चे थे यज्ञ के आदि में। क्या कौन पहचानेंगे? जो प्रजापिता और परम ब्रह्म की औलाद थे। क्या पुरुष और स्त्री की औलाद थे। समझ में आए तभी समझो, नहीं तो बोलो। हाँ, तो दोनों की औलाद बने वो हो गए रुद्रवत्स। यज्ञ के आदि में भी यही नई दुनिया थी क्या? लेकिन सबने अपने स्वरूप को समझा नहीं। प्रजापिता वाली आत्मा ने भी नहीं समझा कि कौन आया और कौन ये गीता के श्लोकों के अर्थ बैठ करके बता रहा है। उसने अपने को ही समझ लिया, शिवो हम। कब से समझा कौन आया? कब से समझा? कोई तिथि तारीख है? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर से समझ गया कि वो आया? नहीं समझा। वो परमानेंट आया, मुकर्रर हो गया, ये बात नहीं समझी। हाँ, वो आया और मनन चिंतन मंथन शुरू हो गया। गुप्त रहा। कब तक? 76 तक। 76 को आने से पहले ही अव्यक्त वाणी में घोषणा कर दी, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76। तो बाप कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? जो शिव बाप है वो तो वास्तव में तो सन 36 में ही आ गया। अच्छा चलो, प्रत्यक्ष नहीं हुआ किसी को, तो ब्रह्मा के तन में आया, तो ब्रह्मा कुमारियों को कहेंगे कि प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने मान लिया कि नहीं, क्या ब्रह्मा के अंदर शिव आता है? माना कि नहीं? मान भले पूरी रीति माना नहीं, क्योंकि खुद क्यों ही नहीं जाना, खुद ही उस स्थिति में स्थित नहीं होते बीज रूप स्टेज में, बिंदु रूप स्टेज में। तो जो वो आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे मुरली बोला है राम बाप को कहा जाता है। कौन से बाप को? स्पष्ट है, आत्माओं के बाप को तो राम नहीं कहा जाता, क्योंकि मुरली में ही बोल दिया क्या कि मेरा नाम बिंदी का ही नाम, आत्मा का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता ही नहीं। तो जरूर कोई दूसरी आत्मा है जो बाप के रूप में है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप राम वाली आत्मा है, लेकिन वो त्रेता वाला राम नहीं, जिसको भक्ति मार्ग के शास्त्रों में त्रेता वाला राम समझ लिया। वो तो 14 कला संपूर्ण है। वो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का बाप कैसे हो सकता? तो वो बुद्धि में बैठता कब है? जब ये घोषणा हो जाती है कि 76 है बाप का प्रत्यक्षता, तो बुद्धि घूम जाती है। क्या कैसे घूम जाती है? कि अव्यक्तवाणी में ही बोल दिया, अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। गुजरात में पहला सेंटर अहमदाबाद का पालड़ी सेवा केंद्र खोला था,
और उसे अहमदाबाद को बता दिया सर्व सेंटर्स का बीज रूप। गुजरात में उस समय एक ही सेंटर था, ऑल इंडिया में सेंटर्स लगभग खुल चुके थे ब्रह्मा कुमारी में, तो वो बीज रूप होने से कोई नहीं हुआ। माउंट आबू का बीज रूप हो जाता। अच्छा चलो माउंट आबू को छोड़ दो, कमला नगर दिल्ली का सेंटर पहले खुला दिल्ली में, वो बीज रूप हो जाता। उसको भी नहीं कहा। किसको कहा? किसको कहा? अहमदाबाद को कहा। तो अहमदाबाद को क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जिसमें से सोमरस निकलता है, क्या सोमरस घोटने से तैयार होता है। जितना मंथन करेंगे वो सोमरस तैयार होगा, उसे कहते हैं सोमरस रूपी अमृत रस, जिसे पीकर देवताएं अमर बन जाते हैं। तो वो किसके मुख से निकला? अरे लो भैया प्लेट तुम ले लो, हम नहीं कर पाए, बता पाएंगे। किसके मुख से निकला? राम बलियात्मा के मुख से निकला। बम। अरे क्या कुछ चीज घोटने की होगी तभी तो घोटी जाएगी, घोटी जाएगी तभी तो रस बनेगा। ब्रह्मा बाबा के मुख से वेदवाणी निकली या नहीं निकली है? तो वो वेदवाणी ही घोटने की चीज हो गई। अब जिसने मंथन किया अव्वल नंबर में, वही आत्मा जो सोम है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, सोम माने घोटने की चीज, तो जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, उसने एक ही सेंटर खोला, अपनी तन मन धन की सारी ताकत लगा के अहमदाबाद में। कोई कहे अहमदाबाद में क्यों खोला? अहमदाबाद में इसलिए खोला कि उनको पहले से ही अनुभूति हो रही थी, जब से पाकिस्तान से आए, कि अहमदाबाद में ही कोई बड़ा महल ले लिया जाए, बड़ा मकान ले लिया जाए, वहां सब शिफ्ट हो जाए। लेकिन वहां बड़ा मकान नहीं मिला, तो मजबूरी में माउंट आबू में पोखरान हाउस मिल गया, उसमें सब लोग शिफ्ट हो गए। फिर भी बाबा को ये लगन लगी रही, ढेर सारे सेंटर्स भी खोल गए दूसरे लोगों के प्रयास से। बाबा को ये लगन लगी रही, कहाँ खोले? गुजरात में, अहमदाबाद। तो पालड़ी सेवा केंद्र खोला। क्या नाम? क्या? पालड़ी। जो माला बनती है ना, उसको कहते हैं लड़ी। पा माने पाली। क्या पाली? लड़ी पाली माना जहां से माला बनना शुरू होती है, वो रुद्रवत्सों की लड़ी की शुरुआत कहां से होती है? अहमदाबाद के पालड़ी से। इसलिए अहमदाबाद को सर्व सेंटर्स का बीज रूप कह दिया। कौन सी आत्मा? दो आत्मा, लक्ष्मी और नारायण। नारायण माने जब से ज्ञान में आए, ज्ञान में ही बुद्धि चल जाए, क्या पढ़ाई लिखाई दुनिया की सब भूल जाए, तो वो तो नारायण हो गया। और उसको उसके प्रभाव से जो प्रभावित हो जाए, सो सोमनाथनी। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी, ऐसे बोल दिया मुरली में। क्या सोमनाथ मंदिर में अकेला सोमनाथ नहीं होगा, उसके साथ सोमनाथनी भी होगी। तो माने दोनों आत्माएं कहां से निकलती हैं?
पाल्य सेवा केंद्र सोमनाथ मंदिर से निकलती है। वो पहला पहला सोमनाथ मंदिर हो गया। तो बुद्धि में बैठ जाता है कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आत्मा कौन हो सकती है। दोनों ही बीज रूप आत्मा है। तो बताया कि वो ही बीज रूप आत्मा है जो सन 76 से, जिनके लिए मुरली में ही बोल दिया कि इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब से हुआ, चित्र में इशारा करके बताया, जो प्रकाश वलय के अंदर दिखाए जाते हैं, ज्ञान की प्रकाश की दुनिया में ही रहते हैं, ज्ञान जल में ही रहते हैं, जिनको नारायण कहा जाता है। तो वो नारायण और उनके दिल में रहने वाले, नारायण हो गया भारत, और उसके अंदर रहने वाली दिल और दिमाग से कौन हो गई, लक्ष्मी नारायण। तो ये दोनों लक्ष्मी नारायण जो हैं वो ही हो गए राम बाप, और वो हो गई अव्वलंबर सीता से, जिस सीता के लिए रामायण में बता दिया है तुम पावक में करो निवासा, या तुम योगाग्नि में रहो। कैसी योगाग्नि, वो ही योग की अग्नि, उसी के योग में रहो, लगन में। योग माने लगाव, किसके लगाव में, जिसके लगाव में सारी दुनिया को रहना है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को किसके लगाव में रहना है, मन बुद्धि से। लिखो लिखो, जल्दी से लिखो। जो हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसको मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है। कौन से बाप को, शिव बाप को नहीं। वो राम वाली आत्मा जो त्रेता में राम थी, वही आत्मा जो त्रेता में क्षत्रिय कही जाती है, वही आत्मा जिसके सर के ऊपर छत्र छाया रहती है। देखा चित्र में, नारायण के ऊपर छत्र छाया, राधा कृष्ण के ऊपर छत्र छाया नहीं है, लक्ष्मी नारायण के ऊपर छत्र छाया नहीं है। किसके ऊपर है, राम वाली आत्मा के ऊपर छत्र छाया है। कौन सा छत्र छाया, शिव बाप की, भगवान की छत्र छाया रहती है। क्यों क्यों छत्र छाया रहती है, क्योंकि वो बड़े से बड़े दुनिया के राजा बनते हैं। क्या, राजा बने शासक, शासक बने किसकी संतान, ईश की संतान, ईश्वर की पहली पहली संतान, दुनिया का बड़े से बड़ा शासक राम। वो राम वाली आत्मा ही नारायण कही जाती है, आदि नारायण। उसी को कहते हैं शंकर, जिसमें शिव प्रवेश करके सारा शूटिंग का कार्य कराते हैं डायरेक्टर बनकर। तो वो राम वाली आत्मा अपने अंदर पक्का विश्वास धारण करना शुरू करती है कि प्रत्यक्षता वर्ष किसका मनाया गया, किसका मनाया गया, राम बाप का मनाया। माने आत्मा जो है पहचान जाती है कि मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है। तो जब सीट मिल गई, आत्मा को निश्चय हो गया, तो अपना पार्ट बजाएगी या नहीं है? दुनिया में भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई पद मिल जाता है, सीट मिल जाती है, तो फिर नशा आता है कि नहीं, उस नशे से काम करते हैं कि नहीं, तो काम करना शुरू हो, पुरुषार्थ तेजी से शुरू होता है। और वही यज्ञ के आदमी जो बच्चे निकले थे पहले पहले, कहाँ, सिंध हैदराबाद से नहीं निकले थे, पश्चिमी सभ्यता के बच्चे नहीं थे पैदाइश। कहाँ की पैदाइश, पूर्वी बंगाल से शरफ को पकड़ा, उसकी संतान थे। दादा लिख रहे थे सिंध हैदराबाद से आए थे, वो तो पूर्वी बंगाल का ही रहने वाला था,
जहां यादगार बनी हुई है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, अश्वत्थ वृक्ष जिसे गीता में कहा गया है। क्या नाम दिया? अश्व। अश्व माने घोड़ा, इत्थ माने स्थिर, जिसका मन रूपी घोड़ा स्थिर हो गया। जो स्थिर हो गया मन रूपी घोड़ा, उस वृक्ष का नाम रख दिया अश्वत्थ वृक्ष। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की यादगार है। उसका बीज है रामबाण। क्या? कहां से निकला? पूर्वी बंगाल से। वो पूर्वी बंगाल से उस बीज को पकड़ा। किसने पकड़ा? ऊपर वाले ने पकड़ा या नीचे ब्रह्मा वाले ने पकड़ा? ऊपर वाले ने पकड़ा। वो उसमें पहले पहले प्रवेश कर जाता, भले उसको पता नहीं चलता। पता कब चलता है? उसे पता कब चलता है कि मेरे अंदर परमानेंट शिव बाप की प्रवेशता है। अरे तिथि तारीख कोई तैयार होगी कि नहीं? तिथि तारीख तो तैयार होने वाली नहीं। ये तो बताया है मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं, मेरी तिथि तारीख कोई निकाल ही नहीं सकता। न्याय यज्ञ के आदि में कोई निकाल पाया, न सन 47 में कोई निकाल पाया, जब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम की संस्था बनी। तो 76 में भी ये तो नहीं निकल पाता कि तिथि तारीख कौन सी है, लेकिन वर्ष क्लियर हो जाता है। क्या? कि शिव बाप ने प्रवेश कर लिया, और शिव बाप प्रवेश करके उसे आप समान बनाते हैं। जैसे अजन्मा शिव बाप, आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल स्वयं जिस स्टेज का धारण करने वाला है, वैसी स्टेज धारण करा देता है जिसमें प्रवेश करता है। क्या? कैसी स्टेज? त्रिकालदर्शी बना देता है। साधारण त्रिकालदर्शी नहीं, अखूट त्रिकालदर्शी। कब तक के लिए? कब तक के लिए अखूट त्रिकालदर्शी है? अरे संगम युग के लिए। जब तक ये संगम युग रहे, पुरुषोत्तम संगम युग, 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में वो पुरुष रूप जो आत्मा है पार्टधारी, वो सारी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाए। 500, 700, 750 करोड़ में जो मनुष्य आत्मा आत्मलोक से नीचे आए, उसको भी ये बुद्धि में बैठ जाए कि इस मनुष्य शक्ति का बाप ये व्यक्तित्व है। भले अखबारों में चित्र देख करके, टीवी में चित्र देख करके बुद्धि में पक्का कर ले, बौद्धिक भक्ति, बौद्धिक स्टेज के आधार पर पक्का हो जाता है। तो 500 करोड़ की बुद्धि में कौन याद आता है? वो याद आता है। नीचे याद आता है। कौन याद आता है? लिख के बताओ ना। गूंगे तो हो, रुद्रमाला के मांगे तो हो, कोई लूले, कोई लूले, कोई नंगड़े, कोई काने, कोई कुब्जे है। हाँ, मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचान लेते, आत्मा को पहचान लेते कि आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है उस लिंग के बड़े रूप, लिंग रूप बड़े रूप को पहचान लेते। किसको पहचान? कौन बुद्धि में बैठता है? लिंग रूप बुद्धि में बैठ जाता है। क्योंकि जन्म जन्मांतर की मनुष्य आत्माओं की आदत पड़ी हुई है, देह के ऊपर आकर्षित होते हैं। यह आत्मा की पहचान होती है, देह के ऊपर आकर्षित होते। तो देह याद करने से है
या ज्योति बिंदु निराकार आत्मा याद करना सहज है, देह याद करना सहज। तो उनकी अम्मा कौन है? उन देहधारियों की जो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि के हैं, उनकी अम्मा कौन है? जगदम्बा। और जगदम्बा बच्ची है या वास्तव में अम्मा है? बच्ची है, उसकी भी अम्मा कौन? लिखो ना। माता जी को तुमने प्लेट ही नहीं दी। परा प्रकृति क्या? शिव जो आत्मा है, जिसको कहते हैं पुरुष, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली। अव्वल नंबर कौन सी? ओ शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करती है। नीचे वाली आराम से शयन करती है। नीचे वाली आत्मा पुरुषार्थी जीवन में आराम से शरीर में शयन करती है, कि सोती है, जागती है, चिंता लगी रहती है, फिर आराम से शयन करती है। हाँ, वो जब आता है सुप्रीम सोल शिव आत्माओं का बाप, तो जिस तन में आता है, जिस शरीर रूपी रथ में, अर्जुन के रथ में आता है, तो आराम से रहता है, उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं। तो पक्का पुरुष कौन हुआ? 100% शिव ही हुआ। उसके बाद नंबर 2 का पुरुष कौन हुआ? नंबर 2 अच्छा तो नहीं माना जाता। कौन हुआ? जिसमें प्रवेश करता है। अर्जुन को ही रथ होता है, जो अर्जुन का रथ गाया हुआ है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। क्षेत्र माने स्थान, कुंड, जिस कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, वो है शरीर रूपी यज्ञ कुंड, रथ अर्जुन का। तो सारी दुनिया रथ को याद करेगी कि उसमें आत्मा को याद करेगी? रथ को याद करेगी, क्योंकि जन्म जन्मांतर आदत पड़ी हुई है देह को याद करने की। क्या याद का बड़ा महत्व है, स्मृति का बड़ा महत्व है। जन्म जन्मांतर आदमी याद करता है, अंत में किसको याद करता है? आदमी पुरुष याद करता है स्त्री के चोले को, तो अंतमते सुगति हो जाए। कोई कहे क्यों याद करता है? अरे मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि जिंदगी भर जो याद आता रहा होगा, वो ही अंत समय में, मृत्यु के समय याद जरूर आएगा। क्या कहा? आता कि नहीं? आता। तो अंत मते सो गति, वो गति हो जाती है। स्त्री है अगर याद करती है पुरुष चोले को, तो उसे पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष याद करता है स्त्री चोले को, सारा जीवन सुख लेता है उससे, तो कौन याद आएगा? तो ऐसे ही ये याद का महत्व है। तो सारी दुनिया किसकी याद में रहेगी अंत में और मुक्ति को पा जाएगी? लिखो, बोलो जल्दी से। गूंगे कितना भी कहते बोलना सीखो, सीखते ही। राम, क्या? राम बाप, राम बाप को याद करती है। क्यों? वो आत्मा नहीं बना। राम बाप की आत्मा
जब महाविनाश होगा, कल्प का अंत होगा, तो बिंदी नहीं बनेगी, निराकार नहीं बनेगी। तो निराकार भी याद करती है। किसको याद करती है सारी दुनिया? आत्मा को याद करती, निराकार को, या उसके शरीर को याद करती? तो क्यों लिखा है राम बाप? हाँ, निराकारी स्टेज को याद करती सारी दुनिया, बंगड़ बाबू। निराकारी स्टेज माने बिंदु, लिंग को याद करती सारी दुनिया, लिंग को याद करती माने सारी दुनिया औरत बन जाती है उस समय। लिंग माने बड़ा रूप, लिंग माने बड़ा रूप। आत्मा का बड़ा रूप क्या है? शरीर। क्या? आत्मा जन्म जन्मांतर जैसे कर्म करती जाती है, वैसा ही शरीर धारण करती है। तो अंतिम स्टेज जो है मनुष्य सृष्टि के बाप की देवहन का भयंकर बड़ा भंडार बन जाए। क्या? देह माने मिट्टी, देह माने मिट्टी। पत्थर कैसे बनता है? मिट्टी, मिट्टी के संयोग से ही पत्थर बनता है। तो बड़े से बड़ा पत्थर बुद्धि बन जाती है। क्या? उस बड़े से बड़े पत्थर बुद्धि की अंदर भावना नाम की कोई चीज नहीं रहती। क्या? कोई चीज भावना नाम की नहीं है, चैतन्यता नहीं है, तो वो आत्मा भयंकर हो जाएगी, भयंकर निर्दयी हो जाएगी कि दयावान होगी। जल्दी जल्दी हंसी हो, भयंकर निर्दयी हो जाएगी, किसी के ऊपर दया नहीं। भैरव, काल भैरव तो उसका बच्चा है। क्या? वो तो ऐसा स्वयं रूप धारण करती है कि जो काल भैरव बच्चा है उसके ऊपर भी दया नहीं करती। जितने भी शरीरधारी आत्माएं हैं सबका विनाश शरीर का, शरीर का ही विनाश होता है, आत्मा का तो विनाश नहीं होता। क्योंकि वो आत्माएं तो किसकी याद में शरीर छोड़ती है? वो सभी आत्माएं मनुष्य सृष्टि की किसकी याद में शरीर छोड़ती है? अरे फिर भूल गए, लिंग की याद। जो साकार स्वरूप है ना, है मनुष्य सृष्टि के बाप का साकार स्वरूप। तुलसीदास ने भी लिखा है ना, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जो सगुण है, साकार चोला है, वो निराकार है, ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु का बड़ा आकार सगुण रूप है। क्या? शरीर का बड़ा, वो आत्मा का बड़ा आकार चोला शरीर रूप है, लिंग रूप, जिसमें इंद्रियों की स्मृति नहीं है, मानी इंद्रियां है ही नहीं, नाक आंख कान हाथ पांव सब निकाल दो, काट दो तो क्या बचेगा? लिंग ही जैसा समझते। तो उस शरीर की यादगार में, याद में लिंग बनाया गया, उसकी याद में सब शरीर छोड़ दे। देह का सार रूप रहता है। 5 तत्वों से जो सार बना, तत्व बना, उसकी याद में सारी दुनिया शरीर छोड़ती है। और वो तत्व को धारण करने वाली जो ज्योति बिंदु आत्मा है, वो किसकी याद में शरीर छोड़ती?
वो लिंग की जो अपनी आत्मा है वो किसकी याद में शरीर छोड़ती? एक शिव की याद में शरीर छोड़ती, जो कभी शरीर धारण ही नहीं करता। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? अरे वो लिंग रूप जो है उसको आत्मा है या नहीं? किसकी याद में शरीर छोड़ता है? हाँ, उस निराकार ज्योति बिंदु की याद में शरीर छोड़ता है, जिसकी आत्मा का नाम ही शिव है। शंकर की आत्मा का नाम शिव नहीं है। शंकर अलग, शिव अलग। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। शंकर तो विनाश करा देता है सारी दुनिया का, हाय हाय करके शरीर छोड़ती है सारी दुनिया। नंबर 1 तो वो कल्याणकारी हुआ, दुख नहीं देता कुछ भी। दुख सारी दुनिया में महसूस होता है ना विनाश से। विनाश से सब डरते हैं, हाय विनाश कब आने वाला है।